दोस्तों, आज हम बात करते हैं बृहस्पतिवार की व्रत की कथा। भारतवर्ष में एक राजा प्राप्तिवेदानी राजा राज करता था। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता करता था। ये बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान की पूजा करती थी और न ही राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो वह रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति साधु का वेश राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए आया। भिक्षा मांगी तो रानी भिक्षा देने से इनकार किया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से पैर रख सकूँ। साधु ने कहा कि देवी, तुम बड़ी विचलित हो। धन और संतान से कभी दुखी नहीं होते। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो तुम भूखों को भोजन कराओ, प्यासों को पानी पिलाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ और जो निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ तथा अत्यधिक काम करो। तथा परंतु रानी को यह उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझसे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना कि बृहस्पति को घर लीपना, पीली मिट्टी से अपना सिर धोना, स्नान करना और बत्ती चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर सब साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बात को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसकी समस्त धन तपस्या नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश जाता हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के प्रदेश आते ही रानी उदासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी उदासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, 5 ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जाओ और कुछ ले आ ताकि थोड़े से गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति का व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी को संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब तक दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने अब वापस आकर रोने लगी कि सारी बात बताई। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। इधर रानी की बहन सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे नहीं भूली, इससे वह बहुत दुखी होगी। कथा सुनकर और पूजा समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, ये बहन, मैं बृहस्पति का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं भूली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, हमारे घर में खाने तक का अनाज नहीं है। ऐसा कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखा रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने से उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से बड़ा एक घड़ा मिल गया। यह सोचकर दासी की बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इस व्रत को कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी ये व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन बताई कि बृहस्पति के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान के केले की जड़ से पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत की कथा सुने तथा पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़सल से जाकर चना और गुड़ लेकर आए, फिर उसे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पहला भोजन कहाँ से आया, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे।
इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर सा पीला भोजन लेकर दासी को दे दिया और भोजन पाकर दासी बड़ी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार का व्रत व पूजा करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले से भी ऐसे प्रकार का आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से हमें धन मिला तो तुम फिर दोबारा आलस कर रही हो। रानी को समझाते दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति और प्रति पसंद हो। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में यश फैलने लगा। बृहस्पति व्रत की कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जानी चाहिए, जिसके बाद प्रसाद बांटकर ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन रखकर बैठा हुआ था, अपनी दशा को याद करते व्याकुल होने लगा। बृहस्पति का दिन था। एक एक करके उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुआ और वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इन सुनसान जंगल में तू चिंता मगन क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हो, मैं क्या कहूँ? ये कहकर रोने लगा और साधु को तो अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी तो स्वयं दयालु है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिस कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी ये दशा कर दी। अब तुम चिंता दूर करो कि मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देगा। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो और 2 पैसों के चने और मुनक्के लाकर प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो तथा कथा के पश्चात सारे परिवार और सुनने के प्रेमी को अमृत का प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतने पैसे नहीं मिलते जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रात्रि को व्याकुल देखा तो मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। साधु ने कहा कि हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर जाओ। तुमको रोजाना से तो दुगना धन प्रताप होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना प्रभु, मैं कौन सी कथा कहूँ, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। बृहस्पति देव कथा का प्रवचन करते हुए बताते हैं, प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही निर्धन था, उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती न किसी देवता की पूजा करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ किया थे, किंतु उनका परिणाम कुछ न निकला। भगवान की कृपा से ब्रह्मा के घर में एक कन्या रूपी रतन रूपी पैदा हुई। बड़ी कन्या होने के नाते वह स्नान करके विष्णु भगवान का जप व बृहस्पति का व्रत करने लगी। अपनी पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डाल दी जाती। तभी जौ सोन के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर कर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पति था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देवता से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वहाँ ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ को वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, जब वह सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी, उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर जल भोजन त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो उसने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोला, हे बेटे, तुम्हें किसी बात का कष्ट है कि किसी ने तुम्हारा अपमान किया तो अब कोई कारण हो सो बातें सुनी और बोला,
मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जोसाव कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, मैं इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं इसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उसे लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता के साथ सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता देखकर राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। तब विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की बात ही ब्रह्म देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया और दुखी होकर ब्रह्म देवता अपनी पुत्री के पास गए और बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखकर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्रह्म देवता ने सभी हाल कहा। कन्या को बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह से ब्रह्म देवता के कुछ दिन तो समय सुखपूर्वक बीते, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हालत हो गई। ब्राह्मण देवता फिर अपनी कन्या का यहाँ गए तो सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप अपनी माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें ये विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तथा ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसके मांगने का एक बात नहीं मानी तथा पुत्री को बहुत गुस्सा आया और रात में कोठरी का सभी सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल निकालकर तथा स्नान आदि करके पाठ करवाते तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक बृहस्पति को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और विद्वान हो गए और बृहस्पति के प्रभाव से लोक के सुख का स्वर्गलोक प्रताप हुए। इतना कहकर साधु उनका ध्यान लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पति का दिन आया। लकड़हारा जंगल की लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन की अपेक्षा में अधिक पैसे मिले। राजा ने चने और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे कलेश दूर हो गए। परंतु जब दूसरा गुरुवार को दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन से उसके नगर में राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में ये घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और यज्ञ को जो न मानेगा भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा को उसको अपने साथ घर लिवा लाया। ले जाकर भोजन कराया तो रानी की दृष्टि उसकी कुटी पर पड़ी, जिस पर उस पर हार लटका हुआ था। वह वहाँ नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही को बुलाकर उसको कारागार में डाल दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो वह बहुत दुख होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म का कारण है मुझे दुख भोगना पड़ रहा है। उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु का रूप धारण कर उसके सामने प्रकट हो गए। पर इन मूर्ख तूने बृहस्पति की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे ये दुख प्रताप हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू बृहस्पति की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही और उसी रात्रि में बृहस्पति ने उस नगर के राजा को स्वप्न कहा, हे राजा, तुमने जिसको आदमी को कारागार में बंद कर दिया वे मेरा निशूल है। वह राजा उसे छोड़ दे। रानी का हार उसी खूंटी पर लटकाएगा। तूने ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि में स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठकर खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। तो लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति के आज्ञा अनुसार लकड़हारे को अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर में निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ कि नगर में पहले से अधिक बाग और तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि किसके बाग और धर्मशाला? तब नगर के सब लोग कहने लगे ये राजा रानी का काम है। तथा राजा में आश्चर्य हुआ कि गुस्सा भी आया कि रानी की ये खबर सुनी तो राजा आ रहे हैं तो उसने दासी को कहा कि ये दासी देख, राजा भी कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी
दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने साथ मेवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि ये धन तुम्हारे पास कैसे आया। तब उन्होंने कहा कि ये धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से मिला है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब राजा हमेशा राजा के सामने दुपट्टे में चने की दाल बांधी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज के विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी की मुर्दा लेके जा रही है, तो ये रोककर राजा से कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। क्या बोले, वह हमारा आदमी मारा गया है और तुमको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और अपनी कथा आधी कथा ही होते मुर्दा हिलने लगा और कथा जब समाप्त हुई तो राम राम कहकर मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, अरे भाई, मुझसे मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मेरी कथा सुनोगे तब तक 4000 जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इसी तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ कर खाकर गिर गया। किसान के पेट में भी बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसके समय उसकी माँ रोटी लेकर आई तो उसने जब ये देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा, तो बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया माई दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट में दर्द तुरंत बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगकर देखा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। बहन बोली, भैया, एक ऐसा देश नहीं है जिससे पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोसी हो तो देख आओ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु ऐसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंततः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लकड़हारा बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसे 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार को तैयार हो गया, तो राजा ने जाकर बृहस्पति की कथा कही तो उसको सुनकर लक्कड़ ठीक हो गया। तब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहनी, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने कहा कि तुम चली जाओ, कहकर अपने लड़कों को मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, भाई, मैं तो चलूँगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू जाके क्या करेगी। मेरे बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, इसलिए हमारा कोई मुँह देखने का धर्म नहीं है और हम कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, है प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, मैं हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के सपन में कहा, हे राजा, उठ, तेरी सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसने गर्भ से एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने ये शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर घर आई। भाई ने ये देखा कि आई, तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ के आ गई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे ही हैं, जैसी जिसकी मनोकामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है, अथवा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति भगवान की जय। जय